जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो आज की साइंस की क्लास में आपका स्वागत है कक्षा 12 में। तो देखिए दोस्तों, आज हमें पढ़ना है कक्षा 12 में जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है कूलाम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो उसी में हमने देखो कुछ बातें हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, कुछ टॉपिक अभी पढ़ना बाकी है, तो उन्हीं को पढ़ेंगे। तो देखो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में जो अच्छी स्थित है, तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने पढ़ लिया था। वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ा गया था। एक तो डिजिटल बोर्ड है जो, तो जैसे कीड़ा बैठा तो तुरंत चलने लगता है अपने आप। ये भी चला लेते हैं, कीड़ा भी चला लेते हैं डिजिटल बोर्ड को। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है, इसमें चित्र बनाते हैं। तो चित्र कैसे बनाना है, एक आपको बना लेना द्विध्रुव पहले। चलो, ये हमने द्विध्रुव बना लिया, ठीक है। द्विध्रुव को आपको दूरी पता होगी कि ए भी हमारा द्विध्रुव है, तो इसकी जो टोटल दूरी होती है तो कितनी होती है, 2l होती है। टोटल दूरी कितनी होती, 2l होती है। बीच में कौन सा बिंदु होता है, बीच में ओ बिंदु होता है जो इनको अलग अलग दो दूरियों में L और L में डिवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखो अच्छी स्थिति में पढ़ा था, अच्छी में क्या होता है, इनमें चार्ज पर होता है प्लस क्यू आवेश, इधर माइनस क्यू आवेश, ऐसे लगा सकते हैं। तो अब यहां से हमें बिंदु O से R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर हमारे ये जो यहाँ पर बिंदु है तो P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ ही, ये वाली, इसको कहा जाता है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो E बराबर होती है, क्या लिख सकते हैं इधर की तीव्रता को, E बराबर ये होती है E1 cos थीटा अब प्लस E2 cos थीटा, ठीक है, इस तरफ की। फिर इसके बाद एक ऐसे ऊपर की ओर समझिए, ये वाली, ठीक है, तो इसको कहा जाता है E1 sin थीटा। एक नीचे की ओर होती है, इसे कहा जाता है E2 sin थीटा। क्या कहा जाता है, E2 sin थीटा। तो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा, E1 sin थीटा, ये होती है। यदि भाई देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री पर है, तो यदि हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी, आधार का मान क्या है, L है, और लंब का मान कितना है, R है। तो क्या कर्ण का मान निकाल पाएंगे, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होता है लंब का स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो कर्ण का स्क्वायर तो हमें निकालना है, बराबर आधार का मान L है तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, प्लस क्या होगा, R स्क्वायर। इसके बाद इस पार से स्क्वायर जाएगा तो उस पार क्या बनेगा, रूट। तो कर्ण का मान हमारा आ जाएगा, हमारा जो कर्ण का मान आ जाएगा अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हम पहले से देखो ये चीज निकाल लिए हैं, इसका मान क्या आएगा, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आएगा। इसी तरह इधर की यदि तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो उसका भी मान हो जाएगा सेम से। तो थोड़ा सा पहले चित्र के बारे में लिखा जाए, फिर इसके बाद जो है पहले लिख लेते हैं। इसके बाद जो आपको क्या करना है, लिखने के बाद इसको क्या, लिखने के बाद हमें क्या करना है, डेरिवेशन पूरा करना, ठीक है। तो पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, प्रदर्शित चित्र में, क्या लिखेंगे, प्रदर्शित चित्र में
प्रदर्शित चित्र में AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिनके सिरों पर प्लस Q तथा माइनस Q आवेश है, प्लस Q तथा माइनस Q आवेश है, जो 2L दूरी पर एक दूसरे से स्थित है। कितनी दूरी पर है? 2L की दूरी पर एक दूसरे से स्थित है, ठीक है। AB स्थित है, AB का मध्य बिंदु O है, जिससे r मीटर की दूरी पर बिंदु P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना ज्ञात करना, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर हमें ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत तीव्रताएं क्रमशः दी गई, E1 sin थीटा, E2 cos थीटा और E1 sin थीटा, E2 cos थीटा और E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दिया गया है। अब ध्यान देना कि हमें भाई देखो, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है, इतना निकालना। तो हमने देखो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता पढ़ के आए, एक आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता हम पढ़ के आए। तो ऐसा लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना लिखेंगे। तो क्या आएगा फाइनल सूत्र? ये E1 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। Q बटा क्या आएगा? Q बटा R स्क्वायर आएगा। अब ध्यान दीजिए, Q बटा R स्क्वायर जो आएगा क्या है, देखिए Q बटा R स्क्वायर। अब R का मान कितना है ये ध्यान देते हैं। तो ये बताओ, प्लस Q आवेश के कारण, ये प्लस Q है, इसके कारण हमने बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात की है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? तो अभी हमने बताया ना कि तिर्यक दूरी कितनी आई है, तिर्यक दूरी हमारी आई है √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इतनी आई है, पूरे का होल स्क्वायर। ये E1 आ गया है। इसी प्रकार E2 भी निकालेंगे, तो स्कीम शॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से लिखना है जो हमने चित्र बनाया हुआ है। तो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरों पर माइनस Q तथा प्लस Q आवेश हो गए। इनके ये जो दोनों स्थित है एक दूसरे से 2L की दूरी पर स्थित है। AB का मध्य बिंदु O है, जिससे R दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, जबकि क्रमशः तीव्रताएं दी गई। तो अब क्या करना है भाई, चलो अब लिखना है माइनस Q आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कहां पर तीव्रता निकालना है, तो बिंदु P पर निकालना है, कोई दिक्कत? तो इसमें क्या होगा, P2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। तो R तो दोनों के लिए देखिए सेम था ना भाई, चाहे माइनस से निकालो तो भी वही दूरी आएगी, इधर निकालो तो वही दूरी आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली। अब ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि यहां पर जो E1 cos थीटा है और E2 cos थीटा है, तो ये कौन सी दिशा में, सेम दिशा में, कहां पर है, सेम दिशा में। और जो E1 sin थीटा है और E2 cos थीटा है, E2 sin थीटा है, ये विपरीत दिशा में है। तो सेम दिशा के होने के कारण ये एक दूसरे को नष्ट कर देती हैं, तो इनको नहीं लेना। जबकि ये विपरीत दिशा के होने के कारण जुड़ जाती है, तो इनको हमें ले लेना है, इन्हीं से मान निकाल लेना है। ठीक है, तो देखो लिख देंगे नोट में, आता है बराबर आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब सही है। चलो आगे देखते हैं। आगे जो हमें लिखना है, E बराबर होगा E1, तो E1 का मान रखते हैं। E1 का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा था, R का मान था उस रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये था। cos थीटा भी है साथ में, प्लस 1/E2 का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा था, क्या था, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा था। चलो इतना था। जो चीज कॉमन है उसको कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या दिख रहा है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है, ये पूरा ये भी कॉमन है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये भी कॉमन है। तो देखो इसका स्क्वायर से रूट हटा देंगे तो ये आएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये भी तो कॉमन है भाई, तो क्या दिक्कत है, इसको भी हमने कॉमन ले लिया। अब जो cos थीटा है कोष्टक के अंदर cos थीटा बचेगा, और प्लस भाई ये भी इससे कॉमन हो गया, तो प्लस ये भी cos थीटा बचेगा, तो इसको जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा, देखो एक क्या लगाना है, 2, ये जुड़ जाएगा तो 2 cos थीटा हो जाएगा, अब बटे में आ जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इतना बचेगा। cos थीटा का मान चित्र से निकालना है, तो cos थीटा का मान देखो चित्र से क्या मिलेगा, cos थीटा का मान यदि चित्र से निकालना तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से चेक कर सकते हैं, लाल बटे कक्का से। तो क्या होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है इसका, आधार L है, आधार क्या है, L है, और कर्ण क्या है, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यानी आधार बटा कर्ण होगा, तो यहां से हम cos थीटा का मान रख सकते हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहां से मान क्या आएगा, L बटा रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये मान आएगा। तो रख देते हैं, क्या आएगा, cos थीटा के स्थान पे अगले Q बटा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 बटे कास थीटा का मान रखेंगे, कास थीटा का मान L बटा रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये वाला मिलेगा। ठीक है, अब हमें इसको हल करते हैं। तो देखो 2QL एक साथ लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL बटा, ये दोनों सेम है, इसमें कितना पावर है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसमें पावर 1 लगा हुआ है। ठीक है, जबकि ये गुणे में है तो इसमें पावर 1/2 L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, रूट का मान कितना होता है 1/2। अभी आपको पता ही है कि यदि आधार सेम होता तो घातें जुड़ जाती हैं, इसमें 1 की घात है, इसमें 1/2 की घात है, तो 1 अब प्लस 1/2 करेंगे तो भाई 1.5 कितना, 1 और आधा कितना हो जाएगा 1.5, तो 1.5 का मतलब 3/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां से 2QL है जो, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा पहले वाले चैप्टर में, तो P बराबर होता है 2QL। ये कहां से आता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आता है। तो इसके स्थान पर हम P लिख सकते हैं और बटे में इसकी पावर जोड़ देंगे तो आ जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के होल पावर 3 आ जाएगा, 3/2 आएगा। इतना आ चुका है। अब देखो दूरी जो आपने देखा होगा, R की दूरी थोड़ा सा ज्यादा थी किसकी अपेक्षा, L की अपेक्षा, तो लिख देंगे अतः L बहुत कम है, यानी जो L का मान है तो R से बहुत लेस देन है, R से बहुत लेस देन है L का मान, तो L बराबर 0 पर L को क्या मान लेना 0, तो 0 मानेंगे तो क्या आएगा, E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, L का मान 0 हो गया तो P बटा आएगा R की पावर 3/2, इतना आएगा। अब देखो इस 2 से 2 काट देंगे, कट जाएगा, बटे में है, तो फाइनल जो सूत्र हमें मिलेगा, फाइनल सूत्र हमारे पास मिल गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा R की पावर 3 मिला। ये हमारा फार्मूला मिला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिला। तो ये हमारा पूरा डेरिवेशन रहा। ठीक है, तो यदि डेरिवेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और लाइक करना ना भूलें।